आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के अपने खिलाफ रेफरेंस पर खुली अदालत में समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओपन समाअत की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी। अपने नाज़रीन को अपडेट करें और आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी की अपने खिलाफ रेफरेंस पर खुली अदालत में समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओपन समाअत की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी। आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज़ाद जम्मू कश्मीर और निगरां वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से स्पीकर के साथ उनके चैम्बर में मुलाकात की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के गैर आदिलाना फैसले पर किए गए एहतजाज पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ धड़कते हैं। भारत के गैर कानूनी इक़दामात से कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी मुतज़लज़ल नहीं होगी। तो दूसरी जानिब IGP सिंध रिफत मुख्तार राजा का शिकारपुर का दौरा और DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब और SSP शिकारपुर डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने IG सिंध रिफत मुख्तार राजा का इस्तकबाल किया। SSP ऑफिस में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेशी की और IG सिंध ने सीनियर अफसरान के साथ यादगार शोहदा पर फातह खानी भी की। सिंध के मुख्तलिफ अजला में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर आला सतह का इजलास हुआ। SSP शिकारपुर डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने IGP सिंध को शिकारपुर के कच्चे और अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। IG सिंध का कहना था कि कच्चे और पक्के के इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जदीद हथियारों और आलात के साथ ऑपरेशन होगा। तो दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आज़म के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि निगरां वज़ीर आज़म का इलेक्शन से मुत्तलिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। उनके बयान से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और बड़े मनसब पर फाइज शख्स को सोच कर बोलना चाहिए कि निगरां हुकूमत का जो काम है वो करे। तालीमी वोट के इख्तियारात अब DC इस्तेमाल करेंगे। इस फैसले से तालीम का नुकसान होगा। वज़ीर आज़म को नहीं देनी चाहिए, बड़े ज़िम्मेदारी के साथ उनकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट है और इससे शकूक और शुबहात ने और जन्म ले लिया है। मेरे जैसे सियासी वर्कर को भी इसमें शकूक और शुबहात पैदा हुए कि शायद इलेक्शन टाइम पे ना हो। पंजाब में चलने वाले ट्रस्ट इदारों की फंडिंग समेत दीगर मामलात की छानबीन के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। इंस्पेक्शन के दौरान गैर रजिस्टर्ड ट्रस्ट इदारों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस जारी किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब फैसलाबाद समेत तमाम अजला में 16,036 खैराती इदारों की छानबीन करेगा। दस्तावेजात के मुताबिक फैसलाबाद के 67, झंग के 12, टोबा के 11 और चिन्योट के 5 ट्रस्ट इदारों की छानबीन की जाएगी। अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि शेखुपुरा में हवा की बेटी से ज्यादती का एक और वाकया। 6 माह कबल अगवा की गई लड़की को मुल्जिमान GT रोड पर फेंक कर फरार हो गए। लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात और सर के बाल भी कटे हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक लड़की से मुबैना तौर पर ज्यादती की गई। अपने नाजरीन को अपडेट करें कि शेखुपुरा में हवा की बेटी से ज्यादती का एक और वाकया सामने आया है। 6 माह कबल अगवा की गई लड़की को मुल्जिमान GT रोड पर फेंक कर फरार हो गए। लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम अली खोखर से। जी गुलाम अली, अपडेट कीजिएगा। 6 माह कबल अगवा होने वाली अलीशा GT रोड के करीब से रात मुल्जिमान ने लड़की को बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती भी की गई। थाना फैक्ट्री या पुलिस जो सालीन को चक्कर लगवाती रही और कोई काम ना किया। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि लड़की को इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फरोज वाला में दाखिल कराया गया और लड़की के चचा का यही कहना है कि हमारे बड़ी ज्यादती हुई है और हमारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अपडेट कर रहे थे गुलाम अली खोखर, आपका शुक्रिया। अब बात करें सियालकोट की कि सियालकोट से अगवा किए गए 2 साल के बच्चे को पुलिस ने गुजरावाला से बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक सदेस को पसरूर के इलाके लियाकताबाद से अगवा किया गया था। बच्चे के मिलने पर वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। अहले इलाका ने पुलिस टीम पर फूल निछावर किए। जानते हैं रमीज हुसैन से। जी रमीज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पसरूर थाना किला कलरवाला के इलाका लियाकताबाद के रहायशी अतार रहमान के 2 साल बेटे सदीस को त्योहार के रोजगार के बाहर से खेलते हुए नामालूम मुल्जिम ने अगवा कर लिया था।
डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कामसिन बच्चे के अगवा जैसे संगीन मामले का नोटिस लेते हुए थाना किला कलावाला के SHO मलाकित शामुल हक को तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए बच्चे की बाज़ बाजियाबी मुमकिन बनाने के अहकाम जारी किए। SHO शामुल हक ने IT टीम के हमरा जदीद तर्ज पर तफ्तीश का आगाज करते हुए 40 से ज्यादा CCTV कैमरास की मदद से 200 घंटों पर मुहैत फोटोज का तजिया किया। इसी दौरान ह्यूमन इंटेलिजेंस और रवायती तरीका तफ्तीश को भी बरूए कार लाया गया। बलाहर पुलिस टीमों ने 3 दिन की अनथक मेहनत के बाद ठीक है, तफसीलात बता रहे थे रमीज हुसैन, आपका शुक्रिया। बात करें मोरो की कि मोरो में जमीन के तनाज़े पर जरदारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। फायरिंग से 3 सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने तमाम जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके जाए वकुआ पर पहुंचकर हालात को काबू कर लिया। जाम बहक 2 अफराद की शनाख्त गुलाम नबी जरदारी और कासिम जरदारी के नाम से कर ली गई। बात करें मुजफ्फरगढ़ की कि मुजफ्फरगढ़ में 2 बच्चों का कत्ल और गोश्त पकाकर खाने की शिकायत, इलाके में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस खोपड़ी, खून आलूद कपड़े और लाश बरामद करने के अलावा असल हक़ाइक़ सामने ना ला सकी। मुकदमा दर्ज, मुलजिम से तफ्तीश जारी और दौरान तफ्तीश दस्त और कै की शिकायत पर दरिंदा सिफ्त इंसान अस्पताल मुंतकिल। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में 2 बच्चों की मुबैना कातिल का शुगर लेवल गिरने से उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा, तबीयत खराब होने का ड्रामा कर रहा है। दूसरी जानिब मुलजिम के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। दिल दहला देने वाली वारदात थाना खानगढ़ में हुई थी। बाजिया बच्चे के बयान के मुताबिक मुलजिम ने उसके बहन भाई की गर्दनें काटी, गोश्त पकाया, खुद खाने के बाद दीगर अफराद में बांटा। वाले सोते ऐसे वाले फजर कोठे ऐसे उन्हें गिची घोट के ओको मार के उन्हें गोश्त बढ़ा के जाल हल्दी दरबार दे वंडा भी आई आप चाहती आई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान चमरोवाली के मुकाम पर खेत से 3 साल के अब्दुल्ला और 1.5 साल की हिफ्जा के जिस्म के आज़ा बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक लापता एक बच्ची की तलाश जारी है। इर्द गिर्द मौजूद CCTV कैमरास के रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। सक्खर के तालुका पन्नू आकिल में सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुजरे सेहत घी और तेल बनाने वाली फैक्ट्री से हजारों लीटर नाकिस घी और तेल बरामद करके तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई DGSFA आगा फखर हुसैन की हिदायत पर की गई। छापे के दौरान मुलजिमान मौके से फरार हो गए। कश्मीर में वाबजा हाइड्रो यूनियन गुड्डू की कॉल पर मुलाजमीन ने शिफ्ट रोककर कॉलोनी गेट पर धरना दे दिया। धरना रीजनल चेयरमैन खादिम हुसैन, सलीम भुट्टो, चौधरी जाहिद की सरबराही में किया जा रहा है। मुलाजमीन ने गुड्डू थर्मल के 600 मेगावाट यूनिट की बंदिश नामंजूर और निजकारी नामंजूर के नारे लगाए। रीजनल चेयरमैन के मुताबिक सस्ती बिजली पैदा करने वाले यूनिट को बंद करके नाइंसाफी की जा रही है। बात करें चिश्तिया की कि चिश्तिया में धुंध के बायस मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और हादसे में खातून समेत 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल रशीद और नवाब बेगम के नाम से कर ली गई। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शिकारपुर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई में बैनुल अजलाई मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। SSP के मुताबिक मुलजिम से 7 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। अब बात करें कमालिया की कि कमालिया में वाबजा हुक्काम की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नादहंदगान पर करोड़ों रुपए जुर्माने और मुतादिद FIR का भी इंदराज करा दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं नदीम अब्बास। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को कमालिया डिवीजन ने बिजली चोरों के खिलाफ कमर कस ली है और रवा साल बहुत ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं और बहुत सारे बिजली चोरों को गिरफ्त में लाया गया है। मेरे साथ एक्सिन वापडा सैयद फजल हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अब तक कितनी कार्रवाइयां की हैं और कितनी रिकवरी की है। आजकल हम जो जोरों शोर से काम कर रहे हैं, एंटी थेफ्ट कैंपेन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा स्टाफ डे एंड नाइट ये चोरी पकड़ रहे हैं। हमने ड्यूटी सख्ती से लगाई हुई है और इन सब के खिलाफ FIR रजिस्टर भी हुए हैं और बंदे अरेस्ट हुए हैं और इंशाल्लाह ये हमारी जो मुहिम है ये जोरों शोर से जारी रहेगी। जी, इनका कहना है कि बिजली चोर जितना भी बासर क्यों ना हो उसके खिलाफ आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि शिकारपुर में गैर मायारी मेडिसिन माफिया मौत बांटने लगा। लोकल अदविया के कारोबार से शहरियों की जिंदगी खतरे में आ गई। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए।
एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ गैर मेयारी मेडिसिन माफिया मौत बांटने लगे हैं। शिकारपुर जिले भर में मुज़ाहिर सेहत लोकल दवाइयों का कारोबार उरूज पर होने के बाद शहरी सेहतयाब होने के बजाय मूजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना था कि हमने कमेटी बनाई हुई है और ड्रग इंस्पेक्टर एक्टिव किया हुआ है, वो स्टोर चेक करेगा, जहाँ जहाँ भी ये मेडिसिन अवेलेबिलिटी होगी वहाँ से हम उसको सील करके उठाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर परेश सुमरो का कहना था कि जिले भर में फरोख्त होने वाली मुज़ाहिर सेहत दवाइयों का जल्द खात्मा करने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि अवाम को गैर मयारी दवाइयों के इस्तेमाल से बचाया जा सके। कैमरामैन फ्रांस सुमरो के साथ हकीम जतोई, GTV न्यूज, शिकारपुर। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 की तरफ से प्रोबेशन की मामूली सजा पाने वाले कैदियों के इस्लाह के लिए फर्स्ट एड और इब्तदाई तरबियती कोर्सेज की मशकों का इनेकाद किया गया ताकि लोगों को मुश्किल हालात में निमटने के लिए तैयार किया जा सके। जलालपुर पीरवाला से उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर पीरवाला में प्रोबेशन अफसर हाफिज सिकंदर की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू रजाकारों ने मामूली जुर्म पर प्रोबेशन की सजा पाने वाले मुल्जिमान की इस्लाह के लिए तरबियती वर्कशॉप सजा ली। वर्कशॉप में फर्स्ट एड के हवाले से 60 से ज्यादा लोगों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की मशक़ें कराई गई। उस हवाले से इस ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। इस ट्रेनिंग में जो है ना कैदियों को ट्रेनिंग करवाई गई, जिसका बेसिक पर्पज ये है कि रेस्क्यू के पहुँचने से पहले जो लोग ऑन द स्पॉट मौजूद हैं तो वो जो है ना विक्टिम की हेल्प कर सकें। हमें ये तिब्बी इमदाद के बारे में बताया गया है कि अगर या कि कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो किस तरह हमने उसको कवर करना है अगर 122 नहीं पहुंच सकते टाइम पे। तो हमारे पास जो है प्रोबेशन पर सज़ा पाने वाले लोग होते हैं जो मामूली जुराइम में मुलविस होते हैं, उन्हें जो है कोर्ट की तरफ से जो है एक मोहलत दी जाती है, एक उनके साथ मुआहदा किया जाता है कि दोबारा वो जुर्म की तरफ नहीं जाएंगे। तो उन लोगों की इस्लाह के लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है तरबियती हवाले से करते रहते हैं। फर्स्ट एड का मकसद था कि ऐसे मकामात जहाँ रजाकार ना पहुँच सकें वहाँ ही तरबियत याफ्ता अफराद लोगों की बर वक्त मदद कर सकें। कैमरा टीम के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला।